और चलिए ताजा खबर की शुरुआत में सबसे पहले मध्य प्रदेश के मौसम का हाल जानते हैं। एमपी में इस वक्त मार्च के महीने में अप्रैल जैसी गर्मी पड़ने लगी है। तापमान 39 डिग्री पार पहुंच गया है और ये अगले 4 दिन में 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है, ऐसा अनुमान है। इस वक्त एमपी में मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम सबसे गर्म बना हुआ है। इसके अलावा ग्वालियर चंबल भी तप रहे हैं। कई शहरों में तापमान 35 डिग्री से पार पहुंच गया है। पिछले 10 साल में 15 मार्च के बाद तेज गर्मी पड़ती दिखाई दे रही है। इस बार महीने की शुरुआत में ही टेंपरेचर में बढ़ोतरी दिखाई दी, यानी कि मार्च का शुरुआती सप्ताह, और इसी के साथ कई शहर मध्य प्रदेश के अब तप रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। टेंपरेचर ज्यादातर 35 डिग्री के पार बना हुआ है और आने वाले कुछ दिन में 4 दिनों में ये 40 डिग्री पार जा सकता है। नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म बने हुए हैं, लेकिन बात अगर पड़ोसी राज्य की जाए छत्तीसगढ़ की, यहां पर भी गर्मी और तपिश अब बढ़ चुकी है। राजनांदगांव में 38 डिग्री पार तापमान दर्ज किया गया। उत्तर छत्तीसगढ़ में रातें ठंडी रही। अंबिकापुर में 12 डिग्री तापमान न्यूनतम दर्ज हुआ है। इधर प्रदेश में 2 मौसम सिस्टम एक्टिव हैं, लेकिन फिलहाल बारिश के आसार नहीं। आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, ऐसा मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जताया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्य अब जहां तेज गर्मी पड़ने लगी है और आने वाले दिनों में तापमान में जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे झुलसा देने वाली गर्मी का सामना राज्यों को करना होगा। और चलिए हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से सूरज और रायपुर से दामिनी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हैं। सूरज, सबसे पहले आपके पास ही आते हुए, मार्च का शुरुआती सप्ताह तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया है और जैसा कि बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा प्रदेशवासियों को। देखिए बिल्कुल जया, आमतौर पर यदि बात करें तो जो गर्मी का ट्रेंड है वो मार्च के तीसरे हफ्ते में दिखाई देता है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके के हालात हैं हम देख सकते हैं कि 39 डिग्री तक जा चुका है तापमान। तो कह सकते हैं कि दूसरे हफ्ते में ही प्रचंड गर्मी का एहसास लोगों को होने लगा है। हम देख रहे हैं सुबह से ही धूप चुभने वाली होती है और धीरे धीरे जब सूरज निकलता है तो धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और तपश भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके पीछे बताया जा रहा है कि जो एक ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पहले मध्य प्रदेश में था उसका असर अब खत्म हो चुका है और इसका मतलब साफ है कि अब बादल साफ होते नजर आ रहा है, जिसके चलते हम देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश की बात हो तो 4 से 5 जिले जो बड़े शहर हैं, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, इनमें लगातार तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करीब 35 डिग्री तक तापमान जा चुका है और माना जा रहा है धीरे धीरे इस तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और 40 डिग्री तक ये टेम्परेचर जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब मार्च में गर्मी जैसी प्रचंड गर्मी का एहसास होगा, अप्रैल जैसी गर्मी का प्रचंड एहसास होगा, लगातार तापमान 40 डिग्री के ऊपर तक जा सकता है। तो माना जा रहा है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में शीत जो हीट वेव्स है वो चलने के आसार हैं, लू चलने के आसार हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति यही कि लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसका असर हल्का सा स्वास्थ्य पे भी पड़ रहा है, क्योंकि होली के चलते लोगों ने रंग गुलाल के साथ होली खेली है और तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। देर रात के तापमान की बात करें तो थोड़ा कम है, तो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, इसके चलते सर्दी जुकाम जैसे जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनका चलन भी शुरू हो चुका है। निश्चित तौर पर और मौसम विभाग की ओर से संभावना कि मार्च और अप्रैल में ही इस बार लू चल सकती है, ऐसे में लोगों को भी बचना होगा, ये अपील भी की जा रही है। दामिनी हमारे साथ इस वक्त राजधानी रायपुर से जुड़ गए हैं। दामिनी, छत्तीसगढ़ का क्या हाल है? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि कड़ाके की ठंड भी छत्तीसगढ़ में पड़ी पिछले दिनों और उसके बाद अब मार्च का शुरुआती सप्ताह, जैसा कि मध्य प्रदेश में हाल बना हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी क्या उसी तरह से लोगों का हाल बेहाल है या कुछ दूसरी तस्वीरें यहाँ दिखाई दे रही है? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है आने वाले दिनों के लिए? देखिए, आपको बता दें कि प्रदेश में मौसम में परिवर्तन का दौर जो है वो जारी है और लगातार तेज गर्मी जो है उसका एहसास लोगों को हो रहा है। वहीं देर रात तक जो है लगभग मौसम ठंडा होने की वजह से जो है ठंड का भी एहसास हो रहा है। लेकिन अब आपको एक खूबसूरत तस्वीर मैं यहाँ पर दिखा दूँ। राजधानी रायपुर की ये तस्वीर है। कहा जाता है कि सूरज की दिशा जिस ओर होती है उसी ओर जो है एक तरह से सूरजमुखी की जो मुख होते हैं वो एक तरह से हो जाते हैं और आप देखेंगे कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सूरजमुखी की खेती की गई है, जिससे ये कहा जाता है कि सूरजमुखी एक ऐसी फसल होती है जो कि मात्र सूरज की किरणों
दिनों के आधार पर ही जो है वो लगाई जाती है, क्योंकि इसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप की भी आवश्यकता होती है। और ऐसे में इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेज़ धूप तो राजधानी रायपुर में पड़ ही रही है। साथ ही प्रदेश के मौसम की यदि बात करते हैं तो राजनांदगांव समेत अन्य जो एक तरह से जो ऊपरी हिस्से के और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर जो है पारा 38 से ऊपर चले गया है। अगर रायपुर की बात करते हैं तो रायपुर में भी टेम्परेचर जो है 33 से 31 डिग्री तक हाई टेम्परेचर में चल रहा है। और अगर बात करते हैं बस्तर संभाग की, तो बस्तर संभाग में जो है जगदलपुर जो है सर्वाधिक गर्म माना जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं उत्तर के जिलों की, तो सरगुजा संभाग के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान जो है वो कम देखा जा रहा है, जहां पर केवल राहत है। लेकिन अन्य जगहों की बात करते हैं तो बिलासपुर समेत जो राजनांदगांव जो एक तरह से जिला है, और उसके अलावा इनसे लगे कई ऐसे जिले हैं जहां पर तेज धूप का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। रायपुर में भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां सुबह 9 बजे तक जो है तेज गर्मी से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। वहीं देर शाम तक जो है सूरज की एक तरह से डूबने के बाद जो है किरणों में जो है एक तरह से कहीं ना कहीं प्रदेश के मौसम में नमी युक्त हवाओं की वजह से जो है हल्का सा ठंड का एहसास जो है वो लोगों को हो रहा है। देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में किस प्रकार से और भी टेम्परेचर हाई होता है। और इस वर्ष की गर्मी, क्योंकि लास्ट ईयर देखा गया था कि 31 से जो है एक तरह से शुरू हुआ था पारा चढ़ना, और उसके बाद जो है 41-42 तक के टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया था केवल रायपुर में ही, जो कि पिछले साल के जो रिकॉर्ड है वो भी टूटे थे। और ऐसे में इस साल ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष भी जो है इसी तरीके की स्थिति मिलेगी। प्रचंड गर्मी का एहसास जो है लोगों को होने वाला है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से इस वर्ष जो है धूप पड़ती है और कितनी परेशानियां जो है वो लोगों को प्रचंड गर्मी के लिए तैयार भी रहना होगा दामिनी। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका ही, और सूरज भी हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे